हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा, राहु में चंद्र जो 18 माह चलता, मीन लग्न। तो ये वीडियो स्पेशल मीन लग्न वालों के लिए हो गया, मतलब जिसकी राहु की महादशा, राहु में चंद्रमा की अंतरदशा और इसका मीन लग्न है। तो मतलब एक निर्धारित दायरा हो गया वीडियो का, जिसकी राहु की महादशा, राहु में चंद्र और मीन लग्न, वही उन्हीं दर्शकों के लिए ये उपयोगी है। और जो ज्योतिष से प्यार करते हैं, उनके जो सज्जन ज्योतिष से प्यार करते हैं, उनको तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं बहुत तेज़ी से आगे, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो बनता है तो बहुत तेज़ी से बोलना पड़ता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है भैया, ये वाला, ठीक है, 1256 आखिरी में। आपको लगता है काम है कोई ज्योतिष कुंडली विश्लेषण करना है, तो मैं करता हूँ ये काम, है ना। निर्धारित फीस लेके, नॉमिनल है, ज़्यादा फीस नहीं है। आपकी कुंडली विश्लेषण कर सकता हूँ मैं, इतनी क्षमता मेरे में है, ईमानदार भी हूँ मैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। ये नवग्रह की स्तुति है, इससे ग्रह शांति होती है। हमारी सनातन पद्धति में और हमारी ज्योतिष में बड़ा सरल है, कहीं धन नहीं है, धन नहीं लगता, ठीक है। आगे आप समझदार हो, मैंने इशारा कर दिया है। नवग्रह की, केवल नवग्रह से ही ग्रह शांति होती है, नवग्रह के स्त्रोत पाठ से। ज्योतिषी का मतलब होता है, या ज्योतिष का मतलब है आपके जीवन में, हमको जहां आप रुक गए हो, गाड़ी अटक गई है, आपके जीवन में उत्साह को बढ़ाना, जीवन में संचार देना, प्रकाश डालना। ना कि आपको ज्योतिष के उल्टे सीधे योग बता के डराना, चमकाना, काल सर्प योग है तो ये विष योग है, और धन लूटना। तो धन लूटने के लिए ऋषि पाराशर ने ज्योतिष नहीं बनाई थी, ना नगीने बेचने के लिए भी नहीं बनाई थी, ठीक है। ऋषि पाराशर ने तो नगीने बेचने की मनाही कर दी, वो उपाय में नगीना है ही नहीं, ठीक है। आगे आप समझदार हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा खुला नहीं बोल सकता यार मैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। फिर आपको जो राह लगे जाओ, गड्ढे में गिरना है तो कूद जाओ, हमें मतलब नहीं। कोई भी ग्रह जो है अपनी अंतर्दशा में फल देता है, तो हमको कहाँ ध्यान देना है? चंद्रमा पे ध्यान देना है कि हमारा चंद्रमा कैसा है, ठीक है। चंद्रमा मन है, शास्त्र कहता है चंद्रमा मन सो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार बात। शास्त्र में श्लोक आया, चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत, मुख मुखादि मुखादि इंद्रिश्च अग्निश्च प्राणद्वा युर्जायत। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष कौन है? भगवान विष्णु, जो वेद में, ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त 90 श्लोक नंबर 9811 में ये दिया हुआ है। वैसे ही जब सब सुबालोपनिषद में भी दिया है, चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्य अजयता। चंद्रमा की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई है, इसलिए मन साफ रखो तो भगवान भी ठीक हो जाएगा यार। यदि मन मैला हुआ तो आपका भगवान भी खराब हो जाएगा, आपके सब कर्म गलत हो जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, ठीक है। इसका मतलब बड़ा महत्व है भाई इसका। फिर इसी पाराशर बोलते हैं कि चंद्रमा यदि पूर्ण होगा तो मैं अच्छे फल दूंगा। आपका चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होना चाहिए, उसी शर्त में पूर्ण फल, अन्यथा न्यून होगा, ठीक है। चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित हो जाता है। पीड़ित चंद्रमा मानसिक आघात देता है, कष्ट देता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा पूर्ण है। फिर से सुन लो, शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक पूर्ण बली होता है, अदरवाइज कमजोर होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और 10वीं तक कमजोर होता है, ठीक है, मध्यम बली होता है। और कृष्ण पक्ष की 6ठी से अमावस्या तक निर्बली होता है। यदि आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष की 6ठी से और वो अमावस्या तक का है तो निर्बली हो गए, बहुत कमजोर हो गए, वो कष्टकारी होगा, ठीक भैया। ये है आपका चंद्रमा मृत्यु भाग में है, विषघट्टी में है, इसकी जांच अच्छे ज्योतिषों से करा लो, उनके पास लिस्ट होती है। आपका चंद्रमा केमद्रुम में तो नहीं है, यदि केमद्रुम में होगा तो वो तब तकलीफ देता है जब चंद्रमा की दशा हो, और आपके जीवन में चंद्रमा की दशा ही नहीं लगी हो। आपके वो कुंडली में भले ही केमद्रुम में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा की दशा लगनी चाहिए। अब जो योग बनाता है उसकी दशा भी तो लगे।
ये नवग्रह स्तुतम है, इसके पाठ से ग्रह नवग्रह शांति होती है। बड़ा सरल उपाय यार। अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम प्रणमाम्यम। ये पढ़ रहा हूँ, ये वाला 8 नंबर का श्लोक। कहते हैं कि मैं आधे शरीर वाले महाबलशाली चंद्र आदित्य को पीड़ित करने वाले सिंहिका के पुत्र को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, व्यास जी द्वारा है ये जो नवग्रह स्त्रोत है, व्यास जी के द्वारा है। इस 9 श्लोक के पढ़ने से ग्रह शांति हो जाती, कहीं 1 रुपया नहीं लगता। लेकिन पाप आत्माओं को जब तक वो उछल कूद ना करें, थोड़ा बहुत पैसा, आपका समय खराब है तो पैसा भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो आप करोगे, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वही करना है जो आपने पूरे रत्न बना के रखा घर में, रोज बदल रहे हो, कभी ये पहनना कभी ये पहनना। जैसे कपड़ा हो, अरे कपड़े जीन्स बदलते हैं ना आदमी, ट्राउजर बदलता है, ये भैया टॉप बदलता है, वैसे कपड़े बदल, ऐसे रत्न बदल रहे हैं लोग यार। बताओ, कलयुग है, घोर कलयुग। बताने वाला भी चोर, बेचने वाला सब। क्या बताऊं, क्या क्या बोलूं किस किस को यार। अब छोड़ो इसमें। राहु भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। राहु मानसिक रोग देता है, ठीक है, और अष्टम में, पंचम में, 12वें में रहा तो महाकष्ट होता है। यदि शनि और चंद्र और मंगल सबसे पीड़ित रहा राहु तो बड़ा कष्टकारी यार। ठीक है, तो पंचम भाव का राहु भी बहुत कष्ट देता है यार। पंचम भाव के राहु को भी अच्छा नहीं माना जाता। ये जो राहु है साइकेट्रिक डिसीज देता है, जैसे डिल्यूजन, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? लगता है मेरी दुकान में किसी ने कुछ कर दिया, मेरे घर में कुछ है, ठीक है साहब, मेरी जब से शादी हुई तब से कुछ हो रहा है। ऐसे मन में भ्रम, जैसे साहब मेरे को ऐसा एहसास होता है कि मेरे रूम में कुछ है, कोई रहता है। इसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। वो केवल आपको लगेगा, आपके परिवार वाले है पगले घर में कुछ नहीं, तेरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आपके दिमाग में हेल्यूसिनेशन, आपको लगेगा कि वहाँ कोई है, कोई आता है। तो ये राहु डर पैदा करता है। डरने की जरूरत नहीं, जो डर गया सो मर गया, समझ गया? जो डर गया सो मर गया। तो भैया डरना नहीं है। आगे आप देखो, देखो गीता बोलती है ज्योतिषियों के चक्कर में ज़्यादा मत रहना, कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्योतिषी आपको बहुत पैसा लूट लेंगे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। गीता कहती है शरीर यात्रा के लिए काम करना ही पड़ेगा। अरे भाड़ में जाए भाग्य भाग्य। ठीक है, राहु, चंद्र, शनि, मंगल, पाप ग्रहों की दशाएं बहुत कष्ट देती। यदि आपकी राहु की है, फिर चंद्रमा आ गया, फिर शनि आ गया, फिर मंगल आ गया, फिर केतु आ गया, बड़ा कष्ट है यार। सावधान रहने की जरूरत है। देखो राहु तमोगुण है, ये तम देता है, ठीक है, तमस पैदा होता है। जब राहु की दशा चलती ना, आदमी के मन में इच्छाएं जागृत होती, पैसा 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 पैसा, हाय पैसा 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 आना चाहिए, कहीं से भी आए, कहीं से भी आए। तब फिर आपको जब ऐसी हरकत आप करते हो तो सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, फेरा फेमा, टैक्स में चोरी, कोई आपकी पुरानी चोरी पकड़ा जाए, सरकारी कर्मचारी हो तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, फेरा फेमा, एंटी करप्शन के मामले, ट्रैप हो जाओ, लोकायुक्त, ईडू, सीबीआई, दुनिया भर की एजेंसियां हैं, छापा, जब्ती, सीजर, सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी, फांसी लगाना, ये सब राहु लफड़े करता है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1908 ये एक्टिवेट हो जाता है। जो हमारी चोरी निकल आती, वर्षों की चोरी थी, बाहर आ गई, हमारी कोई दबी बात, हम अष्टम भाव में चंद्रमा है, दबी बात बाहर आ जाए, गोपनीय बात बाहर आ जाए, अष्टम भाव ओपन कर देता है। ठीक है, फिर ये लफड़े होते हैं ईडी के, और बहुत सारी एजेंसी है। ईडी तो आजकल नाम चल रहा है करके लिख दिया हूँ मैंने। ये आला पूरा पढ़ लेने यार, राहु गंगा स्नान भी कराता है। ठीक है, पढ़ लेना। थका हूँ यार, मन नहीं आ रहा जी सारा बताने का, एक एक बोलो यार, बढ़िया से लिख दिया, पढ़ लेना यार, और क्या चाहिए। मैं भी तो यही बोलूँगा ना। ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र, रोहिणी, हस्त, श्रवण। जो चंद्रमा यदि रोहिणी में, हस्त, श्रवण में तो मुदित है यार, इसका मतलब चंद्रमा अच्छा है। हाँ, वो अलग मैटर है कि वो कहाँ बैठा है, उनकी बैठक देखी जाती, प्लेसमेंट 6, 8, 12, 6, 8, 12, ये खराब स्थान है, 6, 8, 12। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि राहु का कारकत्व। इसको आप इत्मीनान से रोक के देखो, ये चंद्रमा के कारकत्व, रोक के देखो भैया इसको। ये जो है चंद्रमा के कारकत्व है, ये उत्तर कालामर्त से, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। अब यहाँ में जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये लघु पारसरी के माध्यम से दे रहा हूँ। मेरे को नहीं पता यार क्या कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं, राहु कहाँ है, मंगल कहाँ है, किसके साथ बैठा है, क्या डिग्री है, या वो सर्पदृश कांड में तो नहीं है, या वो 64वां नवमांश में तो नहीं है, वो 22वें देश कांड में तो नहीं है, नवमांश में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता। मैं तो एक अंदाज से सिद्धांत बता रहा हूँ। ठीक है,
इसके बाद बताते हैं कि ऋषि पाराशर बोलते हैं कि देखो चंद्रमा केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अच्छा हो, नवमांश में अच्छा तो अच्छे फल देगा। यदि चंद्रमा दशापति से, दशापति कौन हो गया? अब राहु में है, राहु से चंद्रमा कहाँ गया? यदि राहु से चंद्रमा 6, 8, 12 में जाएगा तो कष्ट, और यदि केंद्र त्रिकोण में आएगा तो अच्छी बात है। और चंद्रमा यदि दूसरे 12वें भाव जाएगा तो भी कष्ट है, दूसरे भाव और 12वें भाव का चंद्रमा भी कष्टकारी होगा। ठीक है, अब वो कैसे कष्टकारी होगा? क्या लघु पाराशरी तो दूसरे 12 भाव में है, या वो बैठक से है, ये देखा जाएगा। जनरली ऋषि पाराशर ने बोला है जिसका राहु में चंद्रमा चले उसको गाय का दान और भैंस का दान करना चाहिए। अब सब जानते हो कि गाय 1 लाख, भैंसा 1 लाख। अब गरीब आदमी कहाँ लफड़े में पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? चावल का दान करेंगे। और क्या करेंगे? गाय को चारा दे देंगे। और तो और बजट होगा तो देंगे, नहीं तो हम केवल चंद्रमा के मंत्र पढ़ के गृह शांति कर देंगे। पैसा कहीं लगने ही नहीं दूंगा आपका पैसा खर्च नहीं होगा, चिंता मत करो यार। हमारा बेटी देख रहे हो आप, दिनेश शर्मा का, ठीक है। मैं गुड़गांव दिल्ली का नहीं रहने वाला हूँ जो आपको बादाम बहाऊं नदी में। अरे मूर्खो, बादाम खाने के लिए होता, बहाने के लिए नहीं। और सिर्फ घी के दिए जलाने से वो हमारा समाज तरक्की नहीं करेगा, ना हम करेंगे। हमको ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, सदकर्म करने पड़ेंगे, कर्मठ बनना पड़ेगा, उद्योग उद्यम करना पड़ेगा। राहु यदि षडाष्टक होगा और आपस में 2 12 होगा तो कष्टपद होगा। अब षडाष्टक क्या होगा वो भी सुन लो। षडाष्टक ऐसे होगा, अब ये पॉइंट पे आ गया, यहाँ से वीडियो चालू हो गया। शुद्ध काम की बात, आपकी मीन लगन है, आप ज्योतिषी के पास गए, वो क्या बताता आपको? आपका ये घर अच्छा है, ये बुरा है। तो पहले लघु पाराशरी तय कर देती कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है। मीन लगन की कुंडली है, गुरु इसमें सबसे शुभ ग्रह है, और तो 10वें का भी स्वामी है। इसको बोलते हैं केंद्र में सबसे शुभ केंद्र और बलशाली केंद्र, उत्तरोत्तर बली। तो भैया ये गुरु बहुत अच्छा हो गया। गुरु का रत्न पहनना चाहो तो पहन सकते हो। ऐसे मैं रत्न बताता नहीं हूं, लेकिन अब पूरी दुनिया ही पगला गई तो मैं क्या करूंगा यार। देखो पूरी नदी उल्टी बह रही, ठीक है, अब मैं तो बह ही जाऊंगा ना उसमें। तो मैं बता देता हूं, कुछ जनरली लोग इसलिए वीडियो देखते कौन सा रत्न, उनको पता ही नहीं ज्योतिष का मतलब रत्न है ही नहीं। ज्योतिष का रत्न से कोई लेना ही देना नहीं है। ऋषि पाराशर ने उपाय में बताया ही नहीं है, फिर भी बता रहा 90% लोगों को। क्या करें यार। अब गुरु अच्छा है, गुरु का रत्न धारण करना हो पुखरात धारण कर सकते हो, लेकिन ये देख लेना कि गुरु कहीं नीच का ना हो। इतने कमीने लोग हैं हिंदुस्तान में, नीच के ग्रहों के रत्न भी पहना देते हैं, ठीक है। और इतने शैतान हैं कि उच्च का हो गया। अब ऋषि पाराशर बोलता है कोई ग्रह उच्च का हो गया तो सबसे शुभ, उसका भी रत्न पहन लेते लोग। अच्छा और रत्ती बढ़ा लेते हैं, लालची लोगों की कमी नहीं है, बोले और 2-4 रत्ती का बढ़ा दो और लाभ हो जाएगा, और लाभ हो जाएगा। अरे ये कोई बनिए की दुकान थोड़ी है रे भैया। हाँ, तुम्हारे रत्ती के रत्न पहनने से कुछ होगा क्या? यदि यहाँ 6ठा 8वां 12वें में गुरु हो तो रत्न नहीं पहनना, समझ गए। फाइनल, गुरु इस कुंडली में बहुत अच्छा ग्रह है, योगकारी है, और इसके साथ कहीं मंगल का संपर्क हो जाए, ठीक है, मंगल और गुरु का, तो भैया कुंडली बन गई राजयोगकारी। कहीं पे भी मंगल यहाँ ऐसा बैठा और गुरु, तो ये हो गया राजयोग। ठीक, पता लगा कि ऐसा बैठा राशि परिवर्तन। ये राशि परिवर्तन योग भी भयंकर जोरदार होता है, उत्तम किस्म का राजयोग होता है। देख लेना यार, अब सबकी कुंडली में अलग अलग योग होंगे, है ना। तो गुरु अच्छा, मंगल कैसा? मंगल भी अति उत्तम। क्यों? 9 में सो के अति उत्तम, और यहाँ पे मार्केस है लेकिन न्यूट्रल है, तो बहुत अच्छा हो गया मंगल, समय पे मारेगा भी। शुक्र क्या है? शुक्र सबसे खराब ग्रह, एक तो तृतीय हो के खराब, अष्ट में हो के महा खराब, तो इसकी रत्न धारण नहीं करना और इससे बचना। शुक्र से बहुत खराब ग्रह, जब भी शुक्र की दशा राहु शुक्र लगे तो आपका बाजा बजा देगा जी, ठीक है। नौकरी खत्म हो जाती, जॉब खत्म हो जाते, सड़क पे जाते हैं लोग, फिर लगाते हैं फोन। अब देखते हैं बुध, इसमें बुध कैसा है? बुध चतुर्थेश होकर शुभ है, लेकिन बुध को केंद्र का दोष लगता है। वैसे ही गुरु को भी केंद्र का दोष लगेगा, भले ही गुरु यहाँ शुभ हो लेकिन केंद्र का दोष लगेगा। और यदि गुरु यहाँ बैठ जाए तो बता ही देता हूँ यार, आगे बढ़ गया था, और गुरु यहाँ बैठ जाए तो मारक हो गया, मारक, ठीक है। तो केंद्र का दोष भी और मारक भी हो जाएगा, ऐसे नहीं बैठना चाहिए भैया। बुध इसमें मारक है, ठीक है, और कहीं बुध यहीं बैठ गया तो बुध इसमें मारक है, और बुध कहीं यहाँ बैठ गया ऐसे तो डबल मारक हो गया ना। मारक तो है ही, और वहीं बैठ जाए तो मारक हो जाएगा, भले ही उच्च का लेकिन मारक हो जाएगा, ठीक है। तो उच्च के भी फल देगा, मारक होने के भी फल देगा, लेकिन कब देगा? जब आयु आएगी तब मारेगा, रोज थोड़ी मारेगा यार। देखो मारक का मतलब मारना नहीं, मारक का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट देना। उड़ीसा में लोग को डरा देते हैं, मारक है बोले लाओ पूजा पाठ लाओ,
लाओ पूजा कराओ, हम ये पूजा करेंगे, इतने की पूजा लगेगी, सीधे बोलता है दादागिरी से, और लोग डर के मारे फिर फोन लगाते हैं इधर उधर। ठीक है, तो बुध क्या है, मारक है। बुध कैसा, बहुत अच्छा नहीं है। यदि ये बुध नीच का हो तब तो निश्चित खराब है, यदि उच्च का है तो अच्छा हो गया। ठीक है, अब 6, 8, 12 में यहाँ बैठक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेगेटिव है। तो बुध का रत्न पन्ना धारण करो क्या, भूल के धारण नहीं करना, और कहीं उच्च का होगा तो भी धारण नहीं करना, क्योंकि उच्च के ग्रहों के रत्न तो धारण किए नहीं जाते। अब जब नीच का हो जाएगा कोई रत्न, तो ग्रह यदि नीच का हो गया तो उसको आप पन्ना पहनोगे, यदि सही में, एक तो पन्ना, ये सब रत्नों का कोई ठिकाना नहीं, नकली मिलते हैं, चाइना के भी रत्न मिलते हैं आजकल, चलो पन्ना काम करने ही लगा। तो ये बुध यदि नीच का है तो क्या नीचता ग्रह अपनी नीचता ही तो बढ़ाएगा ना यार, अच्छे फल कैसे देगा, ऐसा समझा करो यार। ठीक है, टीवी वाले बाबाओं से बचो यार, टीवी वाले एस्ट्रोलॉजर से बचो, भयंकर खतरनाक लोग हैं। अब देखते हैं शुक्र को, है ना, बुध आ गया। अब सूर्य कैसा है इस कुंडली में, इस कुंडली में सूर्य सबसे खराब ग्रह है। ठीक, लेकिन ध्यान देना, यदि ये सूर्य यहां बैठा हो तो अपने से उपचय गया हो तो अच्छे फल देगा, और यदि सूर्य यहां बैठा हो भले ही मकर राशि में लेकिन अच्छे फल देगा, और यदि ये सूर्य यहां गया हो तो भी उपचय में गया तो भी अच्छे फल देगा, चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा समझना। चंद्रमा इस ग्रह में सबसे पंचमेश होकर शुभ ग्रह है। ठीक है, इसका रत्न मोती यदि इच्छा हो तो धारण कर सकते हो। चंद्रमा सबसे शुभ ग्रह है, इसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो भैया बात ऐसी की ऐसी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद शुक्र हो गया, सब ग्रह हो गया। शनि कैसा, इस कुंडली में शनि बहुत खराब है, उपचय और 12 भाव के न्यूट्रल, तो शनि का रत्न नीलम नीलम पहनने से बचना। ठीक है, यहां तक बात आ गई, सारे ग्रह हो गए। अब क्या है, इस कुंडली में षडाष्टक बता देता हूं। देखो राहु, षडाष्टक ऐसा होता है, राहु और चंद्रमा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ ऐसा राहु बैठा है और ऐसे चंद्रमा, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहीं पे भी 6 और 8 बैठा हो, ये हो गया 8, और यहां होगा तो 6, राहु से गिनेंगे तो छठवा, और इसी तरीके से ऐसी पोजीशन, ये देखो षडाष्टक, ये षडाष्टक, तो ये कहीं पे भी बन सकती है, ये षडाष्टक। ठीक, ये कहीं पे भी पोजीशन बन सकती है। राहु और चंद्र आपस में 6, 8 नहीं होना चाहिए, चंद्रमा से गिनेंगे तो राहु 6 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए, नहीं षडाष्टक खराब फल देता है। ठीक, यहां तक हो गए। अब मेरे को नहीं पता यार राहु कहां बैठा है, अब आपका चंद्रमा को देख लेता हूं। अब आपका चंद्रमा कहां बैठा है, यहां बैठा है, अच्छा स्थान नहीं है, नेगेटिव है, ये हाँ बहुत नेगेटिव स्थान है, ये तो सबसे खराब स्थान, ये भी खराब स्थान। 6, 8, 12 में बैठा हो, और यदि चंद्रमा नीच का हो, ठीक है, यहां नीच का हो गया चंद्रमा। अब देखेंगे कि यहाँ मंगल कहीं नीच भंग तो नहीं हो गया, हो सकता है कि मंगल भी यहां बैठा हो तो नीच भंग हो गया। ठीक है, और तो और मंगल चंद्रमा से चौथा हो या 7वां हो या 10वां हो, ये 10वां हो गया तो नीच भंग हो जाएगा। चंद्रमा से मंगल केंद्र में हो तो नीच भंग, यदि लग्न से केंद्र में हो मंगल, जैसे मंगल यहां कहीं पे भी हो तो भी नीच भंग हो जाएगा, मंगल यदि यहां हो कहीं तो नीच भंग हो जाएगा। तो ऐसे देख लेना। ठीक है, अब चंद्रमा नीच का होगा तो अच्छे फल नहीं देगा, और चंद्रमा 6, 8वें 12वें भाव में होगा तो भी अच्छे फल नहीं देगा। ठीक है, ऐसे समझ के फल बताएंगे। अब ऋषि पाराशर ने बोला कि दूसरे स्थान में भी चंद्रमा अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन भैया इस कुंडली में पंचमेश होकर चंद्रमा गया, कहाँ गया, धन स्थान पे गया। अरे पुत्र की समृद्धि करेगा, धन भी देगा, बढ़िया फल देगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब राहु के ऊपर डिपेंड करता है, इतनी सेरी बता दिया। अब देखो इस चंद्रमा के साथ कहीं मंगल हो, ठीक है, इसके साथ शनि हो, या शनि देखता हो, या शनि यहाँ से देखता हो, या शनि यहाँ से देखता हो, तो चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा। जब भी चंद्रमा के साथ शनि हो तो एक डिप्रेशन जैसी स्थिति, अवसाद जैसी स्थिति बनती है, वो तब बनती है जब शनि और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरता चले। इसका ध्यान रखना आप, है ना। तो ये अपनी बुद्धि से समझ से मैंने इतना बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ, और मैंने बता दिया कि ये बाधकेश भी है, ये बुध यहाँ पे बाधकेश है, मीन लग्न की कुंडली में बुध बाधकेश होता है। ठीक, अब हम चलते हैं, रत्नगांव भी हो गया। देखो प्रारब्ध टलता नहीं, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, जो डेस्टिनी होती है यार, लेकिन उपाय हम करेंगे क्योंकि हमारा मन है और करना भी चाहिए। ईश्वरी प्रार्थना से ग्रह शांति होती है। ठीक है, भूपति भावी मिटे नहीं, होनहार नहीं बटता, लेकिन हमको ग्रह शांति के लिए ईश्वरी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है। ठीक है, फाइनली जो होना है वो तो होगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भैया देखो, चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत रह सकते हो, और चंद्रमा के लिए चावल का दान दे सकते हो, इससे ग्रह शांति होगी।
और तो और चंद्रमा के लिए ये वाला जो मंत्र है, ओम शो सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम स्रोस चंद्रमसे नमः, ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः, या फिर एक मंत्र ये हो, दधि संतुषारापम क्षीणोदारण संभव नमामि सतमी सोपम शंभु मुर्कुट भूषणम, इसी का जप करो, लाभ होगा। सबसे सरल यही है यार, ओम सोम सोमाय नमः, इसका पढ़ो, माला में जाप करो, ग्रह शांति हो जाएगी यार। पैसे कहाँ लगे बताओ, लगे पैसे क्या। और राहु कवच से भी ग्रह शांति होती है, राहु के लिए राहु स्त्रोत, और चंद्रमा के 25 नाम, इससे भी ओम सो सोमाय नमः, ये भी मंत्र है कि ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है। और जो चंद्रमा का कवच होता है, इससे भी ग्रह शांति होती है। अभी तक पैसे नहीं लगे, ये भैया राहु का दान, ठीक है, गोचर में अनिष्ट हो तो ये है राहु का दान, ये भी राहु का दान। अभी मैंने बताया था कि ग्रंथ में लिखा प्रश्न मार्ग में, यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में या नीच का हो तो उसके रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता, मैं नहीं बोलता। लेकिन जिद करके लोग पहनते ही हैं, क्योंकि 99% लोगों ने पूर्णतः पागल कर दिया एस्ट्रोलॉजर। 99% एस्ट्रोलॉजर रत्नों के फेवर में खड़ा है, तो मेरी क्या, मैं केवल ऋषि पाराशर के साथ खड़ा हूं। ऋषि पाराशर ने उपाय में कहीं पे भी रत्न नहीं बताया है, मैं ऋषि पाराशर के साथ खड़ा हूं, मैं अकेला हूं यार, ठीक है, 1% में हूं, और मेरे गुरु के.एन. राव साहब, हम अकेले हैं भैया, हमको नहीं लूटपाट करना है, आपको जो करना करो, ठीक है। देखो राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, चंडी पाठ करने से, दुर्गा कवच, तंत्रोक देवी सूक्तम या सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से राहु शांत होता है। ये सबसे सरल उपाय है। लेकिन मैं तो कॉमेडी पहनूंगा, पहन भैया, हमारा क्या जा रहा है, पहन, जितना करना कर। नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती, पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता। अब नवदा भक्ति मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, नारद भक्ति सूत्र कहता है कि शुद्ध भक्ति करने से ग्रह शांति होती है। शुद्ध भक्ति का तरीका मैं अनेक प्रकार के वीडियो बताते रहता हूँ। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान की शरण में जाओ, माम एकम शरणम भज, और दुनिया भर के उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, रामायण भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सबसे ग्रह शांति होती है, राम रक्षा स्रोत गजेंद्र मोक्ष, और सबसे उपाय बढ़िया है। जिंदगी भर पढ़ो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, इससे अच्छी चीज़ नहीं है दुनिया में यार, ठीक है। पैसे लगे कहीं गया, नहीं लगे पैसे, वीडियो ख़त्म हो गया, गाली देना गाली दो, मैं किसी को काम धंधा नहीं बताता। आपको जो करना करो वीडियो के साथ, इसकी छेड़खानी करो, इल्ली करो, हमको गाली दो, कमेंट पे दो, वीडियो शेयर करो ना करो, आपकी इच्छा। हम आपको कोई काम नहीं बताते, ठीक है, हम आपको कोई काम नहीं बताते, बस मेरे बताए निर्देशों का पालन करोगे तो ये गरीब गुरबे मिडिल क्लास के लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भयंकर टीवी में रत्नों का वीडियो देख के चले रत्न पहनने। रत्न पहनेंगे यार, करोड़पति लोग हैं हिंदुस्तान में, रत्न चाहिए मेरे को। अरे 6-9 प्रकार के रत्न बना रखे हैं घर में, इतना पैसा लोगों के पास, और बदल बदल के। अब पुखराज तो 10 रुपये में मिलता है, जाओ ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, उज्जैन चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, मंदिर किनारे 10 रुपये का पुखराज, 3 लाख और 10 लाख का भी पुखराज मिलेगा। नकली पहन के संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसको बोले कि ओम नमः शिवाय का जप कर ले गुरु के लिए, तो उससे होगा नहीं। केवल ओम नमः शिवाय का जप कर ले, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, तो गुरु की शांति हो जाती है। लेकिन ऐसा बोले उसको तो सुने कौन, वो तो हाथ में रत्न, मारे पुखराज पहनो महाराज, मेरा भाग्येश है वो। अरे हद हो गई यार, किसी को क्या समझाए इस कलयुग में यार। रामचरितमानस में लिखा है कि ये जो युग है, और रामचरितमानस सभी शास्त्रों में लिखा है, ये कलयुग है, यहाँ लोगों को बताओ तो नहीं समझ में आएगा, मतलब औंधे खड़े टाइप का है, पानी डालो तो बह जाएगा। उसको यदि सही उपाय बताओ तो वो नहीं मानेगा, जिद करेगा। इसलिए ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं कर सकते ना यार, अपन ने सब सरल बता दिए, और अपन अपने कहीं पैसे वाली कोई बात नहीं करे, सीधी सीधी सब बात बता दी, कोई घुमावदार भाषा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई आपको बादाम बहाने की जरूरत नहीं, कोई लाल किताब की टोटके नहीं, कोई नाटक नोटंकी नहीं, कोई डर नहीं, तो मेरे को हल्का लेगा। बोले कि महामूर्ख इसकी दुकान नहीं चलती होगी, ये कलयुग का असर है। जो सच बोलेगा उसके वीडियो नहीं देखे जाएंगे। कौन से वीडियो देखे जाएंगे? ये राशि वाले बनेंगे करोड़पति, 9 दिन घी के दिए जलाने से बनोगे करोड़पति। लोग ऐसे वीडियो देख के उसमें टिप करके उसको देखते हैं, आंख फाड़ फाड़ के वीडियो देखते हैं। अब क्या बताएं, कलयुग यार। सिर्फ ईश्वर भक्ति करने से ग्रह शांति होगी, और अपने कर्म को अच्छे करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, गलत काम नहीं करना पड़ेगा, आपको दैवी संपदा में रहना पड़ेगा।
दैवी संपदा गुण उत्पन्न करना पड़ेगा। गीता के 16वें अध्याय में लिखा है, अभ्यम सत संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य तप आर्जवम। सरल होना पड़ेगा। अभय तब होगे जब आप में दैवी संपदा होगी। दुनिया भर की चोरी उल्टे सीधे काम करोगे तो डर तो लगेगा यार। अभ्यम बिना भय के होने के लिए सही मार्ग होना चाहिए, ईश्वर भक्ति का मार्ग होना चाहिए, सतमार्ग से कर्म करके धन कमाना चाहिए। तब आपके घर में अपयश नहीं होगा, कलह नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कोई बीमार नहीं होगा, शांति फैलेगी चारों तरफ। आप शुभ होगे, आपको शुभ मिलेगा। जैसे आपका मन होगा वैसे ही सब वातावरण बनेगा। ठीक है, इतना बोल के मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। मेरे वीडियो से किसी को हर्ट होता होगा, कोई रत्न व्यापारी या काल सर्प योग बताने वाला या कोई कर्मकांडी, तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मैं तो ज़्यादा लोगों के हित की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत बड़ी संख्या को लाभ हो जाए इस वीडियो से, इसलिए मैंने ऐसे वीडियो बनाए। मैंने कोई इसमें धंधेबाजी नहीं है यार, कोई धंधा ही नहीं इसमें। तो कहाँ धंधा बताओ? ऐसे वीडियो से कोई पैसे मिलता हमको क्या? इतनी सरल भाषा में, इतनी लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, कहाँ पैसा मिलेगा? पैसे लेने के लिए डराना पड़ेगा। अबे राहु चंद्रमा तेरे को तो ये कर देगा, वो कर देगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हो, तू बर्बाद हो जाएगा। और तेरा ये हो गया, राहु के साथ मंगल है तो अंगारक है, तो राहु गुरु का चंडाल है, तो काल सर्प योग भी है और पिशाच योग भी है, तब पैसे आते हैं मेरे भाई। इतना झूठ बोलना पड़ता है और वो मेरे से नहीं होगा, वो भी नहीं बोल पाऊंगा। हरे कृष्णा।